समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, वो जब वहां पर जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक लिया। इसलिए हो गया था क्योंकि ऐसी ताकतें हैं जो उन्माद फैलाती हैं, जो किसी के कहे अनुसार चलती हैं। यहाँ के मालिक हम हैं, हमें कौन हरा देगा। बांटने वाली ताकतें बड़े पैमाने पर जो नहीं चाहते भारत मजबूत हो, और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना, हमें एक रहना है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, दर्शकों एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कैंडल मार्च निकालोगे गाजा के मुद्दे को लेकर, लेकिन वहां बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है जो दलित है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे। और अभी फिर से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि ये तोड़ने वाली ताकतें ये लगातार समाज को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, ये खूब राजनीति करेंगे। कोई पीडीए बताएगा, कोई कहेगा दलित खतरे में है, कोई कहेगा मुसलमान खतरे में है, लेकिन ये उस समय कुछ नहीं बोलते जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मर रहा होता है। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, वो मरने वाला हिंदू है, दलित है, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर यहां कुछ हो जाए तो फिर ये लोग जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। दर्शकों, मेरठ के सरधना क्षेत्र में 2 दिन पहले जो घटना हुई, और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया दर्शकों। और प्रथम दृष्टया जो सबके सामने आया वो ये कि एक ठाकुर लड़का एक दलित लड़की को जबरन उठा करके ले गया। उसकी मां ने विरोध किया तो फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन दर्शकों, जो अब सामने आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में जो छप रहा है, वो झकझोर देने वाला है। हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, हमें नहीं पता कि वो लोग जो ये दावा कर रहे हैं ये सच है या फिर झूठ है। लेकिन ऐसे लोग जो इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन, वो जब वहां पर जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक लिया। और जब पुलिस ने उनको रोका तो वहां धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार को टारगेट किया गया, ठाकुर बनाम दलित बनाया गया। लेकिन दर्शकों, जब प्रशासन यह कह रहा था कि हम आपको आश्वस्त करते हैं 48 घंटों के भीतर ढूंढकर बाहर निकालेंगे, और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, अपराधी चाहे पाताल में भी छुपा होगा उसको वहां से भी बाहर निकालेंगे। लेकिन लोग दौड़ रहे हैं, होड़ लगी है वहां पर पहुंचने की। जब सीधे रास्ते नहीं जाने दिया गया तो फिर मोटरसाइकिल पर बैठ करके कच्चे रास्तों के सहारे वहां पर जाने की कोशिश की। वहां 50,000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है, 150 से ज्यादा दरोगा वहां पर थे। वो किसके लिए थे, वो क्यों थे, क्या मामला था, आखिर क्या ऐसा हो गया था। इसलिए हो गया था क्योंकि ऐसी ताकतें हैं जो उन्माद फैलाती हैं, ऐसी ताकतें हैं जो किसी के कहे अनुसार चलती हैं, ऐसी ताकतें हैं जिनको सोचने समझने की या तो शक्ति नहीं है या फिर है तो जानबूझकर ऐसा किया जाता है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब है दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि 27 में आने का सपना मत देखिए, क्योंकि जब जनता जनार्दन ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था तुम केवल भाई भतीजावाद ही करते रहे, केवल वसूली करते रहे। और आज जब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगते,
लाख ऐसे षड्यंत्र रचने की साजिश की जाती है और ये उन्हीं में से एक था। प्रशासन ने कहा, दर्शकों, जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई प्रशासन ने कहा ढूंढकर बाहर निकालेंगे, लेकिन वहां जाने की जो होड़ थी वो ये दिखा रही थी कि राजनीति क्या होती है। इसी का नाम राजनीति है। और दर्शकों, मैं फिर कह रहा हूं, सभ्य समाज में ऐसी वारदात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके हक में कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन जब बात आती है तो दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। वो चाहे पीड़ित पक्ष हो या फिर जिस पर आरोप लगे हैं उसको भी सुना जाना चाहिए। दर्शकों, इस मामले में नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव निवासी भीम सिंह ने इस मामले को लेकर ऐसे दावे किए हैं जो अब तक सामने आई कहानी से बिल्कुल उलट हैं। कपसाड़ गांव में हुए अपहरण और हत्याकांड को लेकर जहां इलाके में तनाव है, वहीं पुलिस तैनाती और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। यह तो होगी ही। गांव के भीतर से आ रही कुछ आवाजें इस पूरे मामले की तस्वीर को अलग ही रूप में पेश कर रही हैं। गांव निवासी भीम सिंह के मुताबिक लड़की के हाथ में धारदार बलकटी थी और उसी ने, लड़की ने अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे सुनीता की मौत हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि लड़का नाबालिग है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वो बालिग है। पुलिस भी यही मान रही है। सच तब सामने आएगा जब उसका खुलासा होगा। हमें नहीं पता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है और ये जो भाई साहब हैं जो बता रहे हैं, ये भी वही दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि लड़की बालिग है और लड़की ही लड़के को भगाकर ले गई थी। भीम सिंह ने कहा कि यह मामला कोई सुनियोजित अपहरण या जातीय संघर्ष नहीं, बल्कि एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद था, जिसे बेवजह बड़ा बना दिया गया। उनका दावा है कि लड़की बालिग है और 2 साल पहले इंटरमीडिएट पास कर चुकी है, जबकि लड़का नाबालिग है और महज 15 वर्ष का है। यह उनका कहना है। उनका कहना है कि लड़के ने हाल ही में 9वीं कक्षा पास की है। गांव में चर्चा है दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इसी को लेकर पंचायत भी हुई थी। भीम सिंह का कहना है कि पंचायत के दौरान लड़के पक्ष की तरफ से लड़की पक्ष को 50,000 रुपए भी दिए गए थे ताकि मामला यहीं समाप्त हो जाए और दोनों परिवार शांति बनाए रखें। पंचायत के बाद यह तय हुआ कि मामला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसके बावजूद हालात बिगड़ते चले गए। घटना वाले दिन को लेकर भीम सिंह का दावा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि लड़की ने ही लड़के को रजवाहे के पास बुलाया था। जब दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी लड़की की मां सुनीता ने उन्हें पकड़ लिया। लड़की के हाथ में धारदार बलकटी थी और उसी से उसने अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे सुनीता की मौत हो गई। हत्या के बाद ही गांव का माहौल बिगड़ा। पहले से कोई तनाव नहीं था। जातीय तनाव के आरोपों को भी भीम सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कपसाड़ गांव में दलित आबादी लगभग 1/4 है और गांव ठाकुर चौबीसी में आता है, लेकिन आज तक दोनों समुदायों के बीच कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। सभी लोग मिलजुल कर रहते आए हैं। उनके अनुसार इस घटना को जबरन ठाकुर दलित वर्चस्व की लड़ाई का रूप दिया जा रहा है, जबकि असल मामला पारिवारिक और निजी संबंधों से जुड़ा है। लड़की के अपहरण के आरोप पर भी भीम सिंह ने जो बयान दिया वो भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल गए हैं। पहले लड़के लड़की का अपहरण करते थे, अब लड़कियां ही लड़कों को बहला फुसलाकर ले जाती हैं। उन्होंने कहा कि सच पूछो तो इस मामले में लड़की ही लड़के को लेकर चली गई। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन फिलहाल इस मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है। वो खुलकर बयानबाजी नहीं कर रहे। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि जांच पूरी होने से पहले कोई भी बयान देना जल्दबाजी होगी। वहीं दर्शकों, अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक कपसाड़ गांव में दलित महिला सुनीता की हत्या और उनकी बेटी रूबी के अपहरण के मामले में आरोपी पारस सोम को पुलिस ने रविवार शाम सीजेएम कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, होनी भी थी। मामला गरमाया हुआ है और वहां पारस के बयान दर्ज किए गए। वकीलों ने बताया कि पारस का कहना है वो बेकसूर है।
एक वकील ने कहा कि लड़की ने पारस के फेवर में बयान दिए हैं। अब इनकी बात में कितनी सच्चाई है, ये तो वो जो सील बंद बयान वाला लिफाफा है, जब वो खुलेगा तो सच्चाई उसके बाद में पता चलेगी दर्शकों। क्योंकि अभी तक देखिए दोनों पहलू हैं। जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार ये कह रहा है कि हमारे साथ में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, हमारी मां नहीं रही, हमारी बहन को वो दरिंदा उठा करके ले गया, और पुलिस ने जो उन्होंने कहा उसी अनुसार जो एफआईआर है वो दर्ज की। यह आश्वासन पुलिस प्रशासन तभी उनको दे रहा था। 10 लाख रुपए की मदद अभी तक परिवार को मिल चुकी है। ये चर्चाएं हैं कि परिवार में किसी को नौकरी भी दी जाएगी। बीजेपी नेता संजीव बालियान जब वहां पर पहुंचे थे दर्शकों, उन्होंने जाकर के यही बात कही। उन्होंने कहा कि आप इस मामले को जाति के एंगल से मत देखिए। जो संगीत सोम है पूर्व विधायक, वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी यही कहा कि जाति वाले एंगल से मत देखिए, ये हमारे ऊपर कलंक है कि इतने सख्त प्रशासन के बावजूद योगी तो ये कहते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो फिर अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो यमराज अपनी कार्रवाई कर रहा है। ये माहौल बनाने वाले जो लोग हैं ये क्या करते हैं, सवाल उनसे है दर्शकों। आप ये कहते हैं जो पीड़ित वो पीड़िए, आप ये कहते हैं जो दबा हुआ वो पीड़िए, आप ये कहते हैं चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो, आदि आबादी हो, वो सब पीड़िए के अंदर आती है। तो फिर आप ये भी तो देखिए, आप कहते हैं जो पीड़ित वो पीड़िए, पीड़ित कौन हो सकता है? और ये जो बातें हो रही हैं वो गांव के लोग कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। जो लोग वहां पर जा रहे हैं, मीडिया वाले जिन लोगों से बात कर रहे हैं, वो ये खुलकर कह रहे हैं कि 4-5 बार पंचायतें हुई हैं। और ये जो भीम सिंह हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये तो ये कह रहे हैं कि लड़के वालों ने 50,000 रुपए भी दिए थे। किस लिए दिए थे? लड़की की शादी थी इसी साल अप्रैल में। उससे पहले बताया जा रहा है कि लड़की ने कहा लड़के को मुझे यहां नहीं रहना। सच्चाई क्या है कम से कम उसका इंतजार तो कीजिए। माहौल ऐसा बना दिया कि वहां पर 50,000 पुलिस वालों को भेजना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या वहां पर कोई युद्ध होने वाला था? वो जैसे नहीं किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। जब दो देश आपस में लड़ते हैं, दुश्मन आपस में लड़ते हैं, तो घात लगा करके तैयार रहते हैं फौजी कि आने दीजिए देख लेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई लड़ने के लिए जा रहा हो, और छावनी बना दिया गांव। किस लिए, क्या कारण थे? ये जो षड्यंत्र बार बार किया जाता है, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने यही देखा। पीडीए के नाम पर क्या हुआ? समाजवादी पार्टी अब तक की उसने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के पास में हैं, और वही अखिलेश यादव जी सबसे पहले बयान देते हैं जब यह घटना हो जाती है, बाकायदा ट्वीट करते हुए। लेकिन अगर अब उनसे कोई पूछे, जब एक मौलाना आपकी पत्नी के बारे में कुछ बोलता है, वो शब्द जो हम नहीं बोल सकते, आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? वो क्या कारण है? जब आपसे यह पूछा जाता है कि आपकी पार्टी का सांसद वो वहां क्या कर रहा था तुर्कमान गेट के पास में रात को 1 बजे, आप कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे जब उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ हो जाता है। संभल में वो दंगाई उपद्रवी जिन्होंने वहां पर साजिश रची, कोर्ट के आदेश के बाद जब टीम वहां पर पहुंची, उसके ऊपर पथराव किया गया। आपको जाना था संभल, आपने अपनी टीम भेजी। बरेली में जब उपद्रव हुआ, आपने अपनी टीम भेजी, आपको जाना था। यहां भी वही करने की साजिश थी क्या? क्या इसलिए आप अपने नेताओं को वहां पर भेज रहे थे? स्थानीय विधायक हैं अतुल प्रधान, वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर कब चलेगा। वो पहले दिन से यही मांग कर रहे हैं। और यही अतुल प्रधान हैं, विधानसभा में खड़े होकर भी ये कह रहे थे कि कोडिन सिर्फ मामले में बुलडोजर कब चलेगा। ड्राइवर कोडिन पी के सो गया है, चाबी खो गई है। लेकिन ये वही लोग हैं दर्शकों, जब बुलडोजर चलता है तो फिर ये चिल्लाते हैं। संभल में चल रहा है बुलडोजर,
बरेली में चल रहा है बुलडोजर। ये कह रहे हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो कोर्ट के आदेश के बाद चल रहा है। ऐसे मामलों में ये कोर्ट को भी नहीं मानते, ये किसी को कुछ नहीं मानते। ये इनको जो ठीक लगता है ये वही करते हैं, वही बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और जेएनयू में नारे लगते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी। ये कुछ नहीं बोलते। वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जाकर के फट जाती है, ये कुछ नहीं बोलते। इनके सांसद जी वहां बयान देते हैं संभल में, ये कहते हैं यहां के मालिक हम हैं, हमें कौन हरा देगा, जैसा हम चाहेंगे ऐसा चलेगा संभल। फिर वहां पर दंगे होते हैं, साजिश होती है, ये कुछ नहीं बोलते। हां, ये बोलते हैं प्रताड़ित किया जा रहा है मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को, इसलिए हमने पीडीए बनाया है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने अगर ये कहा है, इसके मायने बहुत बड़े हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ये लोग वही हैं, भरपूर प्रयास करेंगे। और वही बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, ये बांटने वाली ताकतें आज भी हैं। कभी सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके बांटते हैं, कभी इस तरह की बयानबाजी करके बांटते हैं, और तरह तरह के इनका पूरा कार्यक्रम है, बना करके चलते हैं ये लोग। ये कुछ भी बोल सकते हैं दर्शकों, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब जब प्रशासन ने उस आरोपी को पकड़ लिया, क्या एक बार किसी ने कुछ कहा? जो लोग वहां पर जा रहे थे, कच्चे रास्तों के सहारे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, हाईवे पर मोटरसाइकिल पर बैठ करके वहां पर जा रहे थे, वहां नारे लगा रहे थे, प्रशासन को फेल बता रहे थे, क्या कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा दर्शकों। ये सब तमाशा देखते रहेंगे, और तमाशा देश की जनता देख रही है, तमाशा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी, उत्तर प्रदेश की काया पलट की है। मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूर्व सीजेआई, पूर्व उपराष्ट्रपति, ये सब कह चुके हैं सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू हुआ करता था, जहां लोग निवेश करने से डरते थे, जो 7वें 8वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, आज दूसरे नंबर की है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है उत्तर प्रदेश के पास में। क्या किसी ने पहले यह सोचा था? क्या लोग डरते थे, यहां नहीं जाएंगे, यहां जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। नोएडा के बारे में यही कहा जाता था, वहां नहीं जाएंगे, वहां जाएंगे तो अरे देखिए पता नहीं कब कुर्सी चले जाए, कोई भरोसा नहीं। योगी ने कहा, ये जितने भी इन्होंने भ्रम पैदा किए हैं, सब जगह जाऊंगा। जाते हैं, कुर्सी नहीं गई। क्यों? काम करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इस देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उनका नाम उस रेस में शामिल होता है। लोग योगी की चर्चाएं करते हैं, और सबसे बड़ी बात उनकी कानून व्यवस्था, जो कानून का मॉडल उन्होंने दिया है, लोग ये कहते हैं ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। यहां दिल्ली में पत्थरबाज पत्थर चलाते हैं, वहां संभल में बुलडोजर चल रहा है, बरेली में बुलडोजर चल रहा है। उपद्रवियों की इतनी हिम्मत है, और जब भी हिम्मत करते हैं तो ऐसे ही पीटे जाते हैं जैसे बरेली में पीटे गए थे। और यही कहा योगी आदित्यनाथ ने, दंगाइयों का इलाज कैसे होता है, पत्थरबाजों का इलाज कैसे होता है, वो जाकर के बरेली वाले मौलाना से पूछ ले। और यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जब भी दुस्साहस करोगे बचोगे नहीं, चाहे कहीं भी हो। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, ये जितने भी षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनको मौका नहीं देना है। ये जब भी सत्ता में आएंगे तो ऐसे ही तांडव करेंगे। यहां सरधना से ज्यादा दूर नहीं है मुजफ्फरनगर, महीनों महीनों वहां दंगे जब हुए थे तो कर्फ्यू लगा हुआ था। किसकी सरकार थी? कौन मुख्यमंत्री था? तब क्या हो गया था? कोई पूछे ना सवाल। और सवाल जब पूछा जाता है तो कहते हैं ये तो बीजेपी के सवाल हैं। अरे आम इंसान ये सवाल पूछना चाहता है, और वो फर्क करता है, वो तुलना करता है, पहले क्या था आज क्या है। अपराधी कोई भी होगा, वो किसी भी जाति का होगा, वो किसी भी मत मजहब का होगा, योगी कहते हैं उसको छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों, ये बहुत संवेदनशील मामला है। ऐसे मामलों में जल्दबाजी में आकर के कुछ नहीं बोलना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। दोनों पक्षों की आवाज
सुनने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यह कह देना कि ये तो ठाकुरों की दादागिरी है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ये कहते हैं तो हिंदुओं की दादागिरी है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये सब क्या है? इस सभ्य समाज में ये नहीं हो सकता। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।